हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे जिसमें हॉरर, ड्रामा, रोमांस और बदला सब कुछ है, जो एक मूवी को चार चांद लगाता है। ये मूवी रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन की महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी, खौफनाक रात से, जहां एक घने जंगल में एक महिला किसी से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। ये महिला काफी जख्मी भी थी। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचती है जहां लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली परछाई आकर उस महिला पर हमला कर देती है और उसे गला पकड़कर उठा लेती है। वह परछाई उस महिला के सामने उसके पति अंद्रेई का नाम लेती है। ये नाम सुनते ही वह महिला, जिसका नाम ओलेना है, घबराई हुई नींद से जाग जाती है। भले ही यह एक भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे काफी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उस सपने में वह परछाई कौन थी और उसने अंद्रेई का नाम क्यों लिया। यही सब सोच सोचकर ओलेना काफी परेशान हो जाती है और अपने मंगेतर अंद्रेई के पास जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। वे दोनों यूक्रेन में रहते हैं। अंद्रेई सुबह ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूमता रहता है। इसीलिए वह अपनी आंटी येवादोकिया को कॉल करके अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। येवादोकिया यह सुनकर परेशान हो जाती हैं और ओलेना से कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम अंद्रेई को कहीं दूर भेज दो, और उसे कहां और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद कहानी एक मोड़ लेती है। ये 2022 का साल था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए और कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को अगवा करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के आम लोग अपने घरों में छुपे रहने लगे। इस समय ओलेना और अंद्रेई ने भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। ओलेना सुझाव देती है कि वे अपनी आंटी येवदोकिया के जंगल में बने घर चले जाएं, जो एक एकांत जगह पर था और जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी कोई सैनिक नहीं पहुंच पाया था। जब दोनों गाड़ी में निकलते हैं, रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी रोककर उनसे पूछताछ करते हैं। सैनिक ओलेना के साथ बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन अंद्रेई जान बचाने के लिए चुप रहता है। लेकिन जब सैनिक ओलेना को छूने लगते हैं, तब अंद्रेई का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सैनिकों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। एक सैनिक की मौत हो जाती है और एक घायल हो जाता है। किसी तरह से दोनों येवदोकिया के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि अंद्रेई को भी गोली लगी थी और उसकी हालत काफी खराब थी। ओलेना उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंद्रेई अपनी जान गंवा देता है। ओलेना के सपने की वह परछाई जो मौत थी, अंद्रेई को अपने साथ ले जाती है। यही वह परछाई थी जो ओलेना को सपने में दिखाई दी थी। ओलेना के लिए अपने प्यार को खोना बहुत बड़ा झटका था। ये वदोकिया उसे तसल्ली देने की कोशिश करती हैं, लेकिन ओलेना सिर्फ यही कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अंद्रेई चाहिए। ओलेना कहती है कि मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूँ और मैंने हजारों युद्ध देखे हैं और कई लोगों को खोया है, लेकिन अंद्रेई को खोने का दर्द सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार अंद्रेई के साथ एक सामान्य लड़की बनकर प्यार को महसूस किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। कहानी यहाँ से बदला और सर्वाइवल की ओर बढ़ती है, जहाँ ओलेना अपने प्यार की मौत का बदला लेना चाहती है। ओलेना फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से आंद्रे की जान गई, अब वह उन्हें भी चैन से नहीं जीने देगी। वह कहती है, मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। यह कहकर ओलेना वहाँ से चल पड़ती है और अपनी आंटी येवदोकिया से कहती है कि आंद्रे की डेड बॉडी को जला दें। ओलेना खुद एक कुल्हाड़ी लेकर घर में बनी एक गुप्त दीवार के पास जाती है और कुल्हाड़ी की मदद से उसे तोड़ने लगती है। दीवार तोड़कर वह एक गुप्त कक्ष में चली जाती है, जिसमें काले जादू और अलौकिक चीजें मौजूद थीं। ओलेना एक जादुई शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटू बने हुए हैं, जो जादुई शीशे में बेड़ियों की तरह लगते हैं। ओलेना इन बेड़ियों को काटकर तोड़ देती है और जो अलौकिक शक्तियां उसने आंद्रे के लिए छोड़ी थीं, उन्हें वापस पा लेती है। ओलेना के शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं और उसकी बॉडी में एक खास तरह की ऊर्जा दौड़ने लगती है। ये शक्ति वापस पाते ही ओलेना काफी ताकतवर और खतरनाक हो जाती है और अब वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार है। ओलेना एक सामान्य लड़की नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी, जो चुड़ैलों की दुनिया से दूर आंद्रे के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए वह वापस अपनी पुरानी दुनिया में आ गई। उधर हम देखते हैं कि रूसी सैनिक अपने चीफ से सुनते हैं कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि यूक्रेन ने सप्लाई ट्रक रोक लिया है। चीफ उन्हें कहता है, अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, जैसे भी खाना लाना है तुम्हारे लिए सब कुछ अलाउड है, तुम किसी को भी मार सकते हो। यह सुनकर सैनिक काफी खुश हो जाते हैं और अलग अलग होकर खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई सैनिक
एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें घर से भगाने लगता है, लेकिन रूसी सैनिक उसे मार देते हैं और उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक केट नाम की लड़की दिखाई देती है। सैनिक उसे पकड़कर बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। केट किसी तरह उनसे बचकर भागती है, लेकिन सैनिक उसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक उसके साथ गलत काम करने लगता है। दूसरी तरफ कुछ सैनिक मस्ती के लिए एक घर पर गोली चलाते हैं। जब एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वे उसे भी गोली मारकर खत्म कर देते हैं। फिर सैनिक केट को एक कैंप ले जाते हैं जहां सभी सैनिक उसका मनोरंजन कर सके, लेकिन तभी ओलेना वहां एक रिचुअल खून से परफॉर्म करती है जो उस सैनिक पर असर करता है जिसे आंद्रे ने गोली मारी थी। रिचुअल के बाद सैनिक का जख्मी पैर और ज्यादा खराब हो जाता है, जिससे उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। उसके मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर निकलता है जिस पर लिखा होता है, यह जंगल तुम सबकी कब्र बनेगा। यह सब देखकर सैनिक काफी डर जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इधर चीफ को भी सपने में ओलेना नजर आती है जो खून में लथपथ होती है और उन सबको मारने की बात कहती है। यह देखकर चीफ काफी घबरा जाता है और सैनिकों से केट को वहां से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सैनिक केट को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। ओलेना अब केट के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें बदला चाहिए? केट कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों का दर्द बदला लेने की बात करता है। ओलेना यह समझ जाती है। उधर एक सैनिक जब पेशाब करने जाता है तो उसकी जगह खून निकलता है। यह देखकर सैनिक काफी डर जाता है। फिर हमें दो और सैनिक दिखाए जाते हैं जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है। जब उसे मारने आती है तो उसकी फैमिली फोटो देखकर उसे नहीं मारती, बल्कि अब वह दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। जमीन पर इतने सारे पैसों को देखकर वह सैनिक लालच में उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सभी सैनिक अपने फोन देखते हैं तो उन्हें एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। यह पढ़कर सभी सैनिक काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वह भूत प्रेत और काली शक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सैनिकों को सतर्क रहने के लिए कहता है। एक सैनिक सबको जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जहां बहुत सारी वूडू डॉल्स लटकी होती हैं। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा होता है। उसके बाल उखाड़ दिए गए होते हैं, होंठ सिले होते हैं और पेट फटा हुआ होता है। इतनी भयानक हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एक सैनिक अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह कदम आगे बढ़ाता है, वह सैनिक जो पेड़ से बंधा होता है बम ट्रैप की वजह से विस्फोट में मारा जाता है। यह देखकर बाकी सैनिक उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इस बीच ओलेना एक शक्तिशाली रिचुअल कर रही होती है। वह एक राक्षस को बुलाती है और फिर उसे अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां उसे मिल सकें। जब ये वडोकिया अपने घर के बाहर देखती है तो वहाँ बहुत सारी मरी हुई चिड़ियां गिरती नजर आती हैं। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी से ओलेना के पास जाती है। जब वह ओलेना को देखती है तो समझ जाती है कि ओलेना बदला लेने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह सब ओलेना के लिए भी काफी खतरनाक था। ये वडोकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने यह सब अभी नहीं रोका तो इसका अंजाम उसके लिए भी बुरा हो सकता है, लेकिन ओलेना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। यह सुनकर येवडोकिया कहती है, मैंने ही तुम्हें चुड़ैल बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। लेकिन ओलेना उसकी बात नहीं सुनती। एक सैनिक को कोई उसकी फैमिली फोटो भेजता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटा खून से सने होते हैं क्योंकि ओलेना ने उन्हें मार दिया होता है। यह देखकर सैनिक बहुत डर जाता है और अपने घर जाने की जिद करता है, लेकिन चीफ उसे शहर जाने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए सैनिक खुद ही एक टैंक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में ओलेना उसके साथ माइंड गेम्स खेलती है और सैनिक भ्रम में आकर अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। यह देखकर बाकी सैनिक उसे मार देते हैं। वह सैनिक सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ कैंप पर एक बम हमला होता है जिसमें सब बिखर जाते हैं। एक सैनिक जंगल में पहुंचता है जहां उसका सामना उसी औरत के भूत से होता है जिसे उसने मारा था। वह डरते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे भूत की शक्ल में चीफ मिलता है जो उसके माथे पर निशान बनाकर कहता है कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। औरत का भूत उसे मार देता है। असल में यह ओलेना ही थी। ओलेना उस सैनिक का दिल निकालकर घर ले जाती है जहां वह उसे खाने लगती है ताकि अपनी शक्तियां बढ़ा सके। सैनिक जब अपने साथी की लाश देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुश्मन इस हद तक भी जा सकते हैं। फिर एक सैनिक अलौकिक शक्तियों की बात करता है, लेकिन चीफ इन बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे डांटकर
चुप करा देता है। दूसरी तरफ जब येवडोकिया ओलेना को इंसानी दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन ओलेना उसे चोट पहुंचाते हुए कहती है कि मुझे और ताकत चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ओलेना सामान्य हो जाती है और अपने किए पर येवडोकिया से माफी मांगती है। अब येवडोकिया भी ओलेना से डरने लगी थी, क्योंकि ओलेना अपनी बदले की आग में अब एक बुरी चुड़ैल बन चुकी थी और अपनी असली इंसानी पहचान खोने लगी थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप पर जाती है और वहां एक चेतावनी छोड़ जाती है। अगले दिन सुबह जब सैनिक अपने मरे हुए साथियों की लाशों को गायब देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें सारी लाशें एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये सब देखकर एक सैनिक इतना डर जाता है कि खुद को मार लेता है, क्योंकि वह ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था। उसके लिए खुद को खत्म कर लेना ज्यादा बेहतर था। इसके बाद एक और सैनिक दिखाया जाता है जिसने केट के साथ गलत काम किया था। जब वह पेशाब कर रहा होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और वह दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह एक घर में पहुंचता है जहां केट रहती है। केट उससे बदला लेने के लिए उसे मारने वाली होती है, लेकिन सैनिक उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। पर जैसे ही वह सैनिक अपनी बंदूक उठाकर केट को मारने की कोशिश करता है, केट उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ ओलेना सभी सैनिकों के सामने आती है। चीफ और बाकी सैनिक ओलेना पर गोलियां चलाते हैं, जिससे वह घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने घर पहुंचती है। वहां येवडोकिया उसके जख्मों का इलाज करती है और उसे समझाती है कि हर मौत का बदला उसे खुद चुकाना होगा और जब वह चीफ को मारेगी तो खुद भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ओलेना येवडोकिया की बात नहीं सुनती और एक एक करके सभी सैनिकों को मार देती है। चीफ ओलेना के काबू में नहीं आता, बल्कि वह ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पता चलता है कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है और जो चीफ के साथ था वह एक सैनिक था। यह सब ओलेना का जाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी येवडोकिया वहां पहुंच जाती है। येवडोकिया ओलेना को बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा है। अगर चीफ को कुछ भी हुआ तो वह बच्चा भी नहीं बचेगा, क्योंकि ओलेना ने यही सौदा शैतान के साथ किया था। येवडोकिया उसे याद दिलाती है कि यह बच्चा आंद्रे की आखिरी निशानी है और ओलेना के प्यार की पहचान है। यह सुनकर ओलेना थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब भी जिंदा है। लेकिन जब वह अपने प्यारे डॉग को देखती है तो पूरी तरह शांत हो जाती है, क्योंकि आंद्रेई और ओलेना दोनों ने उस डॉग को प्यार से पाला था। अंत में ओलेना कहती है, माफी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सब कुछ वापस लौट आएगा। येवडोकिया एक और योजना बनाती है और चीफ को पागल बना देती है। उसके ही सैनिक चीफ पर बाकी सैनिकों को मारने का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल देते हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि ओलेना एक बच्चे को जन्म देती है और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही होती है। उसका बदला पूरा हो चुका होता है। इसी के साथ यह खौफनाक कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।